तो दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट्स का। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। देखो एक चीज मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई इस तरह से करो कि कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी पूरा का पूरा पार्ट हो जाए। इस तरह से नहीं कि भाई हर एक क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो ही सब आना चाहिए। अगर आप मैं देखो फर्स्ट वाला मैं तो कराने के लिए सब कराऊंगा, बट अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिखा दूं तो इस टाइप का आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले मेरे सामने जब क्वेश्चन आता है तो मुझे मेरा डिनोमिनेटर चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर मेरा एक्स है, अगर वहां पे मैं जीरो पुट करूं तो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है दोस्तों। कभी भी मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो जीरो आ रहा है तो मतलब यहाँ पे जरूर कुछ मेथड लगेगा। मैंने एक्सरसाइज नंबर 7.2 में आपको बताया था कि वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, उसको फैक्टर्स निकालते थे। सिंथेटिक मेथड से हम क्यूब वाले के फैक्टर्स निकालते थे। तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते थे। अगर देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, अब देखो यहाँ पे ये रूट वाला पार्ट है 6 + x + x² और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 है और यहाँ पे सेम क्या है x है। हमें क्या करना है दोस्तों, सेम इस वाले पार्ट का क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। अब देखो यहाँ पे जो है रैशनलाइज करना है, ये वाला जो रूट वाला पार्ट है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको लेना है। देखो रूट वाला पार्ट में यहाँ पे अगर नीचे है तो सेम यहाँ पे वैसे ही लेना है। देखो यहाँ पे हमने लिया सेम, यहाँ पे हमने लिया सेम। देखो यहाँ पे हमने 6 + x + x² लिखा और सेम यहाँ पे हमने लिखा। बस यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करना है दोस्तों, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखो अगर आपने मेरा एक क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखा ना तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अब देखो यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लास में, a+b और a-b इक्वल टू क्या होता था दोस्तों, a² - b²। या तो a-b a+b लिखो तो भी सेम ही होता था। तो ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, आपको पता है। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है। यहाँ पे सेम पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी ये सेम दिख रहा है, बीच में माइनस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है। तो a-b, यहाँ पे क्या है दोस्तों a+b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये लिमिट लिखा, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों x टेंस टू 0। यहाँ पे क्या है दोस्तों a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी पार्ट है a मैंने लिखा और सेम इस पार्ट का हमने क्या किया, स्क्वायर लिया। यहाँ पे दोस्तों b लिखा सेम और यहाँ पे हमने इस पार्ट का स्क्वायर लिखा और सेम टू सेम यहाँ पे अगर मैं दुखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x। यहाँ पे a क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 6 + x + x² और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6। हाँ यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे a+b, देखो यहाँ पे माइनस था फिर प्लस था तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो हमने पहले वाले का स्क्वायर लिया फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लिया, पर नीचे पे ऐसा नहीं था, नीचे बस प्लस था माइनस नहीं था। अगर प्लस माइनस दोनों रहता तो नीचे भी सेम लिखते, तो नीचे वाला पार्ट x सेम लिखा और ये वाला पार्ट सेम लिखा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रूट और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 6 + x + x² और यहाँ पे देखो रूट और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 आएगा और नीचे क्या है दोस्तों x अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है 6 + x + x² और यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ 6। अगर देखो ये +6 -6 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। अब हम अगर आगे जाते हैं, आगे पूरा बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आप आगे अब चलोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो ये दोनों में ऊपर क्या है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू क्या है दोस्तों 0। यहाँ पे क्या है दोस्तों x + x² और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों x, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 + x + x² और यहाँ पे क्या है प्लस दोस्तों अंडर रूट ऑफ 6 है, इसको हाँ ब्रैकेट ले लो और समथिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से भी आपको समझता है x टेंस टू 0 मतलब मर्डर किसका होने वाला है, x का। तो यहाँ से ये दोनों में से x आप बाहर ले लो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x टेंस टू 0। यहाँ पे से आप x बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो x बाहर चले गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x आएगा और नीचे क्या है दोस्तों x अंडर रूट ऑफ 6 + x + x² और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 6 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों कैंसिल हो गए। जो कैंसिल मर्डर जहाँ होता है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, पेनल्टी भरना पड़ता है, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब फाइनली आप लिमिट का वैल्यू आप पुट करो। अब देखो मैं पुट कर रहा हूँ तो 1 प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। नीचे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 6 + 0 + 0 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 6 और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 6। तो 1 प्लस देखो रूट 6 जो है अगर सेम है तो उसको 1 टाइम आप लिखो और उसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो टोटल कितना हो गया 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है।
तो देखो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी, देखो ये वाला क्वेश्चन है, बस अब हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीजें अलग अलग रहेगी। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3। अब देखो यहाँ पे सेम वही पार्ट मैं करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैं 2x प्लस 3, यहाँ पे गया दोस्तों 4x माइनस 3, और यहाँ पे गया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 9। सेम देखो रूट वाला पार्ट दिखा तो समझ जाना इस एक्सरसाइज का सम है। सेम उसका देखो कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x माइनस 3, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3, ये प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से आगे चीज़ों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा दोस्तों, a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे देखो ये सेम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो दूसरा वाला पार्ट क्या है दोस्तों, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। नीचे क्या आएगा दोस्तों, हाँ यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी दोस्तों एक्स स्क्वायर है और ये दोस्तों 3 का स्क्वायर है। अगर आप चाहो तो इसको भी आपको लिखना होगा x प्लस 3 और x माइनस 3, इस तरह से ये उल्टा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे ये वाला जैसे ये दोनों लिखा है तो हम ये लिख रहे हैं ना, पर यहाँ पे देखो इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके बदले ये लिख रहा हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये चीज़ का ध्यान रखना। नीचे जो पार्ट है वो सेम टू सेम लिखो, अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3, और ये अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3, यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 3। ओमकार कल मेरा 11th में लेक्चर लगा देना कैसे भी करके, स्टार्टिंग में ही लगाना कि दिक्कत ना हो, अगर पॉसिबल हो तो। देखो 11th में ही मेरे को लेक्चर्स लेने हैं, मतलब 11th के ऑफलाइन बैच में, और अभी 11th का ऑनलाइन यूट्यूब का लेक्चर बना रहा हूँ, रात को दिखाई दे रहा होगा 9:55 हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 है। अब यहाँ पे देखो ये 2x प्लस 3 है, ये माइनस 4x है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 3, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3, और यहाँ पे x माइनस 3, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, लिमिट x टेंस टू 3। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों का प्लस करेंगे तो 6 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा तो 4x माइनस 2x कितना होगा दोस्तों, माइनस 2x होगा, और यहाँ पे x प्लस 3 है, और यहाँ पे x माइनस 3 है, और अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3 और समथिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लिमिट x टेंस टू 3, अब यहाँ पे अगर आप -2 बाहर लेते हो, क्यों मैं -2 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे x प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x आएगा, और ये माइनस बाहर लेने के बाद यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों x प्लस 3, यहाँ पे क्या x माइनस 3, और ये अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। अब दोस्तों देखो ध्यान से, ये x माइनस 3 कैंसिल, और मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ से आपको आइडिया आ जाता है, 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, तो x माइनस 3 का ही मर्डर होने वाला है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x माइनस 3 टेंस टू 0, और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो लिमिट, अब आप वैल्यू पुटअप करो तो ये -2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों देखो 3 आएगा, 3 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 सा कितना होगा 6, और उसमें ये 3 प्लस कर दो तो डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 3 4 सा कितना होगा, वहाँ पे 3 अगर लिखता हूँ x की जगह 3 4 सा 12,
12 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 9। और तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, -2, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे 3, तो फाइनली -1/18। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा, कुछ अलग नहीं है। लिमिट ऑफ y टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर। कॉन्जुगेट लोगे, सेम जो रूट वाला पार्ट है। अब देखो आपको सम देख के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसी टाइप का सम है। 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस वाई स्क्वायर। और हाँ, देखो अब क्या होगा दोस्तों इसके बाद, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लीज अच्छे से ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो लिमिट ऑफ y टेंस टू 0। देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर b का स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हुआ। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लिमिट y टेंस टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये देखो हाँ थोड़ा सा स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये ब्रैकेट ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ। देखो ये रूट और ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ y टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे देखो ये प्लस साइन चेंज होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और नीचे क्या है वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लिमिट y टेंस टू 0। ये देखो +1 -1 कैंसिल, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर एक टाइम लिखो, -1 +2। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और देखो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप लिख दो y टेंस टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ आप पेनल्टी के रूप में लिख दो। जो बचे हुए वैल्यूज है वहाँ पे जस्ट वैल्यू पुटअप कर दो। देखो अभी तक जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सब सेम है। देखो मैं यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो -2 है, नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की जगह पे आप क्या लिखोगे 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या 1, तो -2/1, और ये 1, तो -2/2 विच इज इक्वल टू -1 आ गया। मैंने बोला कि अब रूट वाले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखो आपको सॉल्व करने आएगा। अब चलता हूँ एक और क्वेश्चन और बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको आइडिया आ चुका होगा, तो मैंने जो चीजें आपको स्टार्टिंग में बोली थी, मैं कराने के लिए तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, बट मैंने बोला कि एक सम में भी आप ये तरीकों को सीख सकते थे। अब देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 2। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें कैसे करेंगे, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो ऊपर वाले का भी आप रैशनलाइज करो, कॉन्जुगेट लो, नीचे वाले का भी लो। देखो मैं ऊपर रूट है, पहले ऊपर वाले का ले लेता हूँ, देखो ऊपर वाले का। तो इस तरह के इतने हैवी क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपना मार्किंग स्कीम अगर देखोगे तो मैक्सिमम 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सेम रख रहा हूँ 2 + x, और यहाँ पे सेम 6 - x। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, तो ये एक पार्ट हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी रूट है, तो इसका भी लेना पड़ेगा। तो इसका कैसे हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का प्लस प्लस, बस। और आगे का प्रोसीजर तो सेम ही होगा सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो ये दोनों पे फॉर्मूला आ जाएगा, ये दोनों पे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो लिमिट x टेंस टू 2, मर्डर किसका होने वाला है x - 2 का, यहीं पे आपको पता है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे 2 + x
का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे किसका स्क्वायर होने वाला है दोस्तों, देखो ये एक्स रूट 2 एक्स, देखो यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है। अब जो ऊपर बचा है वो लिख दो। ऊपर कौन सा पार्ट बचा है दोस्तों, ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और नीचे ये बचा है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे गया दोस्तों 2 प्लस एक्स, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे गया 6 माइनस एक्स। और अगर आप यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स, हाँ ये देखो माइनस की वजह से अंदर प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपका लगभग प्रैक्टिस हो गया, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। अब अगर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो दोस्तों देखो ध्यान से, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोनों में से 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा x-2, और नीचे भी क्या है दोस्तों x-2, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x-2 टेंस टू 0, x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों उसके ऊपर जस्ट वैल्यू आप पुट अप कर दो, तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट ऑफ, हाँ लिमिट लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2, तो ये 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 2 अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ 4, ये भी अंडर रूट ऑफ 4, तो देखो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट ऑफ 2, इसका आंसर 2 आएगा और इसका भी आंसर 2 आएगा। तो दोस्तों ये 4 अंडर रूट ऑफ 2 और ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो √2 आ गया इसका आंसर। अब दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं आगे। अब देखो बताओ ये सम आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, खुद ही आप बताओ, ये सम में आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ। सेम टू सेम वही मेथड से सेम आपको ऊपर नीचे दोनों का रूट लेना होगा। अब देखो ये वाला जो सम है ना दोस्तों, सेम जैसे मैंने आपको ये वाला सम सॉल्व कराया ना, ये देखो ये वाला जस्ट इसका उल्टा है। देखो ये सम जो मैंने आपको सॉल्व कराया ना, ये देखो ये सेम सम, ये देखो ये सेम सम मैंने जो कराया है, बस यहाँ पे उल्टा है। देखो ये रूट वाला पार्ट नीचे आ गया, ये वाला पार्ट ऊपर चले गया है, बस वहां पे क्या है स्क्वायर में कुछ और टर्म है, वहां पे क्या है 4 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे, तो और ये सेम इसका कॉन्जुगेट लोगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये वाला सम आपको सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला सम, अब बहुत सारे लोग ये वाले सम में बेहोश हो जाएंगे कि भाई ये वाला सम तो बहुत अलग है, तो चलते हैं ये वाला सम भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। बस मुझे कैसे कि इस समय मेरे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लेक्चर्स बनाने हैं, पर आपका ही पार्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है स्टार्टिंग का, तो अगर आप उतना कर लोगे तो आप हर एक सम सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता तो मैं हर एक सम सॉल्व करके दे देता, फिर भी जो ज़रूरत है वो सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो ये भी बता दे रहा हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2। अब देखो यहाँ पे रूट है 1 प्लस है 2 रूट एक्स है, अंडर रूट 3 है, यहाँ पे x-2 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस एक्स, अगर आप देखोगे रात को टाइम आप देखो ना कितना बज रहा है, 10 बजे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, और कम से कम 8 घंटे हो गए। इतना सारा अभी सब इंजीनियरिंग सभी के लेक्चर्स बनाए, फिर बोला 11th वालों का ही बना देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सॉरी, ये सेम आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा 1 प्लस 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये देखो यहाँ पे ए है,
और यहाँ पे a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे a, और यहाँ पे ये b। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, देखो ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस अंडर रूट 2x ऐसे ही रहेगा, और ये रूट और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों x माइनस 2, और ये वाला पार्ट 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। अब देखो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे लिमिट x टेंस टू 2, देखो ये वाले पार्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, और यहाँ पे दोस्तों क्या है x माइनस 2, और अंडर रूट है क्या है दोस्तों 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि भाई x माइनस 2 कैंसिल होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो मतलब फिर से अपने को रूट वाले पार्ट से इसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से सॉल्व करके एक बार देखते हैं, कॉन्जुगेट फिर से लेते हैं। अब देखो जो पार्ट ऊपर है 2 प्लस एक्स माइनस 2 ये लिखा, और इसी का सेम कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, देखो 2 प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पे प्लस फॉर्म में लूंगा, देखो 2 प्लस एक्स माइनस प्लस 2, और जो नीचे पार्ट है एक्स माइनस 2 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ट्राई करके देखने में क्या जाता है कि देखते हैं इससे आंसर आता है क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लग जाएगा पहले वाले का स्क्वायर, तो देखो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो x माइनस 2 है, यहाँ पे देखो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3, और जो बचा है यहाँ पे क्या बचा है अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे ये देखो रूट रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या आएगा 2 प्लस एक्स माइनस 4, और नीचे क्या आएगा दोस्तों x माइनस 2, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। बस ये रूट की वजह से हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ा, 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब चलते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं आगे। देखो आगे आंसर आ गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो लिमिट है x टेंस टू 2 है, अगर आप देखोगे ये दोनों को तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे x हो गया माइनस 2 आएगा, यहाँ पे भी क्या है x माइनस 2, और यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल होने के बाद आप पेनल्टी भर दो, x टेंस टू 2 x माइनस 2 टेंस टू 0 x माइनस 2 टेंस नॉट इक्वल टू 0। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें वैल्यूज पुट कर दो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 प्लस है, अगर देखो मैं यहाँ पे ये 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और रूट में 4 का आंसर कितना आएगा दोस्तों 2, तो रूट हट जाएगा, और प्लस यहाँ पे रूट 3 है। देन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ पे अगर 2 रखूँ तो 2 प्लस 2 4, और रूट में 4 तो बाहर 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 अपॉन ये अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 4 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आएगा दोस्तों 3, और ये कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली अगर मैं लिखूँ तो अंडर रूट 3 वन टाइम लिखूंगा, और आगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4, तो फाइनली 1 अपॉन 8 अंडर रूट 3। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी सम सॉल्व करो, भाई ये देखो ये सम है, जस्ट कॉन्जुगेट लो फटाफट सॉल्व, इसमें बस ये ऊपर वाले का कॉन्जुगेट पहले लेके देखना क्या आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये सब सम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बस एक बार इसके सॉल्यूशंस को देख लो, ऊपर नीचे दोनों रूट है, इस टाइप का ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया कि दोनों का आपको लेना है कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे देखो इसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स निकालो और उसके हिसाब से सॉल्व करो, रूट का फैक्टर्स इसके पहले वाले वीडियोस में कवर कराया हूँ, ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें बताओ कहाँ का कॉन्जुगेट लोगे, देखो इसके अंदर नीचे वाले पार्ट का आप कॉन्जुगेट लोगे और ऊपर वाला
आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जैसे हम नॉर्मल फैक्टराइज करते हैं ना। चलो ये वाला थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है उसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे पहला साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, वो सब सिखा दिया हूँ। और माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 5 1 जा मल्टीप्लाई 5 सॉरी 5 4 जा मल्टीप्लाई करके 20 माइनस करके 1। और नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों देखो, अंडर रूट 3x + 4 -4, और इस पार्ट का सेम अपने को कॉन्जुगेट लेना है। तो देखो अंडर रूट 3x + 4, और यहाँ पे 4 है, देखो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अंडर रूट 3x + 4, और यहाँ पे +4 आएगा। देखो कोई तकलीफ नहीं है, नीचे फॉर्मूला आ रहा है देखो a - b a + b, तो नीचे फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो। तो देखो लिमिट ऑफ x → 4, देखो यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा दोस्तों, x + 5 ऐसे ही रहेगा, और x - 4 ऐसे ही रहेगा। और मर्डर किसका होने वाला है, x - 4 का, ये भी मेरे को पता है। और ये वाला पार्ट भी ऐसे ही रहेगा, 3x + 4 और ये +4। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिमिट x → 4, यहाँ पे x + 5 x - 4, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, 3x + 4 और ये +4। ये देखो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4, और ये माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, लिमिट x → 4, यहाँ पे x + 5 x - 4 अंडर रूट 3x + 4 +4, और ये देखो ये 3x है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखो अभी लिमिट ऑफ x → 4, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 3 तो अंदर क्या बचेगा, x, 3 के टेबल में 12 4 टाइम में आएगा, तो यहाँ पे x + 5 x - 4 अंडर रूट 3x + 4 +4। तो देखो ये दोनों कैंसिल, पेनल्टी भर दो, x → 4 x - 4 टेंस टू 0, x - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है भाई, जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहाँ पे 4 + 5, नीचे एक 3 बचा है, यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो यहाँ पे आप 16 लिख दो +4। अब देखो यहाँ पे 9/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 मतलब 4 आ जाएगा इसका, और 4 यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 4 8, तो 8 8 3 जा 24। अब देखो मैंने लगभग आपको पूरे एक्सरसाइज का हेल्प कर दिया है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, जस्ट वैसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी कोई अलग नहीं है, ऐसे देखोगे कि यहाँ पे कुछ अलग है। और आपके एग्जाम के लिए स्टार्टिंग का ही पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। तो हमने 7.3 एक्सरसाइज भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जल्दी, और कौन सा एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाला एक एक्सरसाइज है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।